नमस्कार मित्रों। जैसा कि आज 5 अगस्त है सन 2020। बीएड, एमएड, बीपीएड, बीएससी बीएड और बीए बीएड के रजिस्ट्रेशन आज से प्रारंभ हो चुके हैं। मित्रों, मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने से पूर्व कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहता हूं आप लोगों से, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें उसके पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी है, और ये जो छोटी छोटी जो बारीकियां हैं इनको आप लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही छोटी सी जो जानकारी आपको नहीं रहती है, जिसके कारण से आपको आगे चल के काफ़ी दिक्कत हो सकती है या समस्याएं आती हैं, उनसे बचने के लिए आपको फॉर्म सबमिट करने से पहले कुछ जानकारियां होना ज़रूरी हैं। आइए चर्चा करते हैं कि क्या क्या हैं वो जानकारियां। मित्रों, यहाँ सबसे पहले तो मैं बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनको अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, और उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट सुविधा है, तो आप कैसे बीएड की काउंसलिंग को सर्च करें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है, 30 कॉलेज किस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है, किस कॉलेज की कहाँ लोकेशन है, क्या पोजीशन है, फॉर्म में क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ देखता हूँ कि आप इसकी साइट पर कैसे पहुँचे। सबसे पहले मित्रों, अपने क्रोम पर जा कर के आपको टाइप करना है mponline.gov.in। जब आप mponline.gov.in खोलेंगे तब आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा। इसमें आपको सबसे पहले सबसे नीचे पहुंचना है, जहां पर सबसे लास्ट में आप देखेंगे यहां पर नागरिक सेवाएं हैं। नागरिक सेवाओं पे आप क्लिक करेंगे, तो जब आप नागरिक सेवाओं पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा काउंसलिंग, एक ऑप्शन आता है काउंसलिंग। ये इस तरीके से पेज खुलेगा। नागरिक सेवाओं में आपको आना है, नागरिक सेवाओं में आपको आना है ये काउंसलिंग। काउंसलिंग पे जब आप ओपन करेंगे तब यहाँ पर आएगा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश। उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश पर आपको जाना है। कुछ इस प्रकार से पेजेस आएंगे आपके सामने। अगर आप बीएड, एमएड, बीपीएड और बीएससी बीएड इन सब के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको क्लिक करना है एनसीटीई कोर्स काउंसलिंग पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की साइट खुल जाएगी, और इस पर मित्रों खुल जाएगा आपका बीएड, बीपीएड, एमपीएड, एमएड, बीएड, एमएड एक साथ इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज है उस उन सभी, और नीचे है बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएड वालों के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ से आप आवेदन डायरेक्ट करना है आपको जा कर के। उसके पहले सबसे पहली चीज़ यहाँ पर है कि जैसे मैं बीएड वालों के लिए विशेष चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी इसी कोर्स के लिए रहते हैं। तो बीएड के नीचे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से कुछ पेज आता है। इसमें 3 ऑप्शन आते हैं मित्रों ऊपर। सबसे पहले आवश्यक सूचना, ये तो आप सभी को मिली गई है। प्रवेश प्रक्रिया, तो ये प्रवेश प्रक्रिया पर हम आते हैं। प्रवेश प्रक्रिया पर देखेंगे आप, नीचे लिखा है वैकेंसी फॉर फर्स्ट राउंड। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये वैकेंसीज आ जाती है मित्रों। मतलब मध्य प्रदेश के अंदर कितने संस्थान हैं और उन संस्थानों में कितनी वैकेंसी हैं, और ये देखिए इंस्टीट्यूट नेम, डिस्ट्रिक्ट टाइप और वैकेंसी, कहाँ पर कितने कॉलेजेस हैं। सबसे ऊपर ये जो कॉलेज दिखा रहा है ये माइनॉरिटीज़ कॉलेज हैं, तो उनके लिए रहेगा जो माइनॉरिटीज़ कैटेगरी के हैं। और उससे थोड़ा आप नीचे आएंगे मित्रों तो नॉन माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूट हैं। तो यही ज़्यादातर जो माइनॉरिटीज़ हैं, ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन वो माइनॉरिटीज़ कॉलेजेस हैं। नॉन माइनॉरिटीज़ कॉलेज इंस्टीट्यूट जितने भी हैं मध्य प्रदेश में, उनकी लिस्ट ये दी हुई है। यहाँ पर एक चीज़ मित्रों ध्यान देना, जब भी आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो जब आप 30 कॉलेजों का जब नाम देंगे आप, तो वहाँ पर आपको कॉलेज का नाम नहीं देना है, ये इंस्टीट्यूट कोड लिखा हुआ है। ये देखिए जैसे 2231 1035 2180, ये 2110, ये कोड डालेंगे और इंस्टीट्यूट का नाम अपने आप आ जाएगा। तो ये कोड ही आपको, जब भी फॉर्म भरें तो इन कोड की एक वरीयता बना लें। शुरू के 10 कॉलेज तो बिल्कुल तगड़े बनाएं कि आपको उम्मीद रहे कि इसी के अंदर हमें मिल जाएगा, और अपने नंबरों को भी ध्यान रखें कि आपके परसेंटेज क्या हैं, और यही कोड आपको उस फॉर्म में डालना है। जो आप मेरिट लिस्ट बनाएंगे जो आप अपने कॉलेज की, कि किस कॉलेज में हमें पहले मिले, नंबर 1 पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो जो 30 कॉलेजों की देना है लिस्ट, आपको यही कोड देना, और इन्हीं कोड के ही आधार पर मित्रों आपका
कॉलेज अलॉट होगा। इस बात का ध्यान रखें और अपने अंकों का विशेष ध्यान रखें। आप अगर आपके नंबर कम हैं तो मैं चाहूँगा कि किसी फेमस कॉलेज का ना दे करके आप सबसे पहली वरीयता किसी ऐसे कॉलेज की दें जहाँ पर आपकी सिलेक्शन होने की उम्मीद ज़्यादा है। अगर आप टॉप लिस्ट में टॉप 30 में ऐसे कॉलेज को सिलेक्शन करेंगे जो कि बहुत ही हाई फाई हैं और नंबर आपके कम हैं, तो आपका सिलेक्शन पहले राउंड में मुश्किल रहेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। दूसरी चीज़ मित्रों, यहाँ पर तो पूरे मध्य प्रदेश की लिस्ट दी हुई है, पूरे ज़िलों की। यहाँ पर मैं आपको सॉर्टिंग करने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे ऊपर आइए, ये देखिए फ़िल्टर बाय डिस्ट्रिक्ट। आप किस ज़िले में कितने कॉलेजेस हैं उसका देख सकते हैं। जैसे मैं भोपाल को सर्च करता हूँ, आप यहाँ पर ऑल पर क्लिक करेंगे, आप भोपाल पर आइए। भोपाल पर क्लिक कर देंगे तो अपने आप पूरे भोपाल के कॉलेज ये दिखा देगा। ये अब आपके सामने पूरे भोपाल के ही कॉलेज आएंगे। माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूट कितने हैं और नॉन माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूट कितने हैं, तो नॉन माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूट ही मेन है। तो ये टोटल इस तरीके से भोपाल के ही पूरे 40 कॉलेज दिखा दिया इसने। तो इस तरीके से आप जिस ज़िले से आप बीएड करना चाहते हैं, वहाँ के कॉलेज की सॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से इनका सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 पर दिया हुआ है एएससी कॉलेज, नंबर 2 पर दिया हुआ है एडीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज। इस तरीके से आप डिस्ट्रिक्ट की सॉर्टिंग कर सकते हैं। ऊपर ये कोने पर जाकर जहाँ पर लिखा है फ़िल्टर बाय डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से आप डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कितने इंस्टीट्यूट हैं, किस कॉलेज से आप करना चाहते हैं, उनका यहाँ पर इंस्टीट्यूट कोड दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, और कोएड हैं कि नहीं है, और सीटें कितनी हैं इनकी ये भी दिया हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखें, कई इंस्टीट्यूट में 100 सीटें हैं, कई इंस्टीट्यूट में 50 सीटें भी हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अधिकतर जहाँ पर ज़्यादा सीटें हैं उनकी पहली वरीयता दें आप। अब इसके पश्चात मित्रों, सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको काउंसलिंग के पहले इसकी पीडीएफ की आवश्यकता पड़ेगी। पूरी जो इसकी रूल बुक है, कि इस रूल बुक को आपको विशेष तौर पे पूरा पढ़ना है। थोड़ा लंबी ज़रूर है लेकिन पूरी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। ये पीडीएफ आपको इसी पेज पर सबसे नीचे आ जाइए, ये क्विक लिंक्स दी हुई है, ये ऊपर ये क्विक लिंक्स दी हुई है मित्रों। इस पर आपको दो चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहली है रूल बुक, काउंसलिंग शेड्यूल और लिस्ट ऑफ हेल्प सेंटर्स। हेल्प सेंटर वो हैं जो हर ज़िले के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनको हेल्प सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर आपको एडमिशन होने के बाद वेरिफिकेशन कराने पहुँचना पड़ेगा। जब आपका कॉलेज का सिलेक्शन हो जाएगा, जब कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, तो कॉलेज अलॉट होने के पश्चात जब आप फीस पेड कर देंगे, फीस पेड करने के बाद कॉलेज में जाएंगे, तो इस हेल्प सेंटर पर संबंधित कॉलेज के आपको जाना है। तो सबसे पहले हम रूल बुक पर चर्चा कर लें। रूल बुक पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने रूल बुक आ जाएगी। ये रूल बुक हर स्टूडेंट को डाउनलोड करना है, इसको सावधानीपूर्वक पढ़ना है। इसकी चर्चा मैं पहले वीडियो में कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये रूल बुक अभी तक आई नहीं थी, चूँकि मेरे पास आ चुकी थी। तो इस रूल बुक को आप कैसे डाउनलोड करें, इसका हालांकि लिंक मैंने कुछ लोगों को दिया भी था, लेकिन ये अब डायरेक्ट रूल बुक आ चुकी है साइट पर। तो ये रूल बुक आपको सिलेक्ट करना है, इसको पूरी तरीके से सावधानीपूर्वक पढ़ना है। अगर आपको ये रूल बुक डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो रही है तो मैं इसकी लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो ये है रूल बुक मित्रों, टोटल 54 पेज की रूल बुक है, 54 पेजेस हैं इसमें। इसको आप सावधानीपूर्वक प्रत्येक स्टूडेंट पहले ध्यान से पढ़ें। 10 तारीख है इसकी लास्ट डेट, 10 अगस्त है रजिस्ट्रेशन की, और इसके पहले आप इसको सावधानी से पढ़ लें, जल्दबाजी ना करें, ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब दूसरे नंबर पर आते हैं मित्रों, लिस्ट ऑफ हेल्प सेंटर्स। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने हेल्प सेंटर्स की जितनी भी कॉलेजेस हैं, जिस ज़िले में हैं, जहां से आप बीएड करना चाह रहे हैं। और मैं मित्रों यहाँ एक चीज़ और मैं बता दूं कि कई लोगों का वेरिफिकेशन ऑनलाइन जैसे नहीं हो पाता है, तो इन्हीं हेल्प सेंटर में किसी एक हेल्प सेंटर पर जा कर के आप अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसलिए आपके लिए हेल्प सेंटर की भी लिस्ट बहुत ज़रूरी है। खासकर जैसे स्टेट के बाहर जितने भी लोग आवेदन करेंगे, मध्य प्रदेश से बाहर के लोग भी जैसे आवेदन करते हैं, तो अपने नज़दीकी जो भी ज़िला पड़ता है, जैसे यूपी के अगर कोई करते हैं तो उनके लिए नज़दीकी ज़िला जनरली आपका रीवा पड़ गया या सतना पड़ गया, या जो भी नज़दीक के छत्तीसगढ़ से कोई अप्लाई करता है, या महाराष्ट्र से करता है, या गुजरात या राजस्थान से करता है, तो जो भी नज़दीकी ज़िला है वहाँ पर भी आकर के आप अपना ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन
का वेरिफिकेशन है, जो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है, वो आपको यहाँ पर जा कर के किसी भी कॉलेज से करा सकते हैं आवेदन रजिस्ट्रेशन के पश्चात। जो आपका वेरिफिकेशन है, चूँकि ऑनलाइन वेरिफिकेशन है इस बार, तो ऑनलाइन में अगर आप करने में दिक्कत हो रही है, आपको किसी तरीके से आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन फेल्ड हो जा रहा है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ले करके और आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन आवेदन ले करके आपको यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कराना है मित्रों। रजिस्ट्रेशन सबसे महत्वपूर्ण है, इसका विशेष ध्यान रखें। मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन से एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, खासकर जो मध्य प्रदेश के जो बाहर के स्टूडेंट हैं, अदर स्टेट वाले जो बोलते हैं, उनके लिए मैं आपको विशेष बताना चाहूँगा कि ये काउंसलिंग 3 चरण में होगी और 3 चरण में, तीनों चरण में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद भी चरण होंगे, उसमें भी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रहेगा, लेकिन ये जो 3 चरण हैं, इन 3 चरण में ही बाहर के स्टेट के लोग बीएड कर सकते हैं। पिछले बार यही हुआ था कि 5-6 चरण में काउंसलिंग हुई थी, लेकिन जो शुरू के 3 चरण थे, उन्हीं 3 चरणों में अदर स्टेट को लिया गया था, बाकी में मध्य प्रदेश के ही लोगों, मूल निवासियों को लिया गया था। बाकी की काउंसलिंग में बाहर वाले अप्लाई नहीं कर पाए थे। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत परेशान हुए थे। संभवतः वो इस बार अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको तो मालूम है, लेकिन जो कुछ नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए जो अदर स्टेट वाले हैं, सिर्फ 3 चरण ही आपके लिए हैं मध्य प्रदेश में अगर बीएड करना चाह रहे हैं, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन आपका होना बहुत ज़रूरी है, वेरिफिकेशन भी आपके लिए ज़रूरी है। तो रजिस्ट्रेशन तो 10 तारीख तक हो ही जाना है और वेरिफिकेशन भी हो जाना है, चॉइस फिलिंग भी आपको करनी है। ये तीनों चीज़ें ध्यान रखिए। रजिस्ट्रेशन ही महत्वपूर्ण नहीं है, रजिस्ट्रेशन के बाद 30 कॉलेज की आपको चॉइस फिलिंग भी करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स का ऑनलाइन सत्यापन भी कराना है। और ये 3 चीज़ें विशेष ध्यान रखें मित्रों। ये नहीं कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा लिए और आपका नाम लिस्ट में आएगा नहीं आएगा, नहीं, तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। रजिस्ट्रेशन, 30 कॉलेज की आपकी जो चॉइस फिलिंग है और आपका डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरिफिकेशन। अगर उसमें आप असमर्थ रहते हैं तो यही ये जो लिस्ट ऑफ हेल्प सेंटर्स हैं, इनमें किसी भी एक हेल्प सेंटर में जा कर के, जिस भी हेल्प सेंटर में आप पहुंच जाएं, वहां पर आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का हो जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो क्या क्या लगेंगे, आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपके पास मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी, कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट, इस बार नया कोटा चला है ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस कोटा अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसका भी 10% आरक्षण दिया जा रहा है, उसमें सामान्य वर्ग के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस भी आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट उसका। उसके साथ आपके पास कम से कम 6 फ़ोटो तैयार रखना चाहिए पासपोर्ट साइज़ की। उसके बाद आपको एक आपकी पर्सनल आईडी होना ज़रूरी है। महिलाओं के लिए मैं एक चीज़ में विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो महिलाएं आवेदन कर रही हैं और जिनका विवाह हो चुका है, अगर वो चाह रही हैं कि हमारा बीएड में फादर्स नेम की जगह हमारे हस्बैंड का नाम आए, तो उनके लिए एक शपथ पत्र देना पड़ेगा 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पर, और अब उसमें जिक्र करना पड़ेगा अपने विवाह का और अपने हस्बैंड के नेम का। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, वो जनरली बन जाता है, हर कहीं पर भी बन जाएगा। किसी भी आप जहाँ पर ये स्टाम्प्स पेपर्स वगैरह बिकते हैं, वहाँ पर कहीं पर भी जा कर के आप नोटरी के पास भी जा कर के आप आसानी से बनवा सकते हैं। और एक चीज़ मित्रों ध्यान रखना कि जिनका गैप हुआ है, जैसे ग्रेजुएशन आपने पिछले साल किया है या 3 साल पहले या 5 साल पहले किया है, तो आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। गैप सर्टिफिकेट, और बहुत से लोगों को संशय है कि टीसी और माइग्रेशन की क्या स्थिति है, तो टीसी माइग्रेशन की चिंता मत करें आप। टीसी माइग्रेशन पहले कॉलेज अलॉट होने दें। अगर टीसी और माइग्रेशन आपको नहीं मिल पा रहा है, लॉकडाउन की स्थिति रहती है, चली रही है, तो आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से इस पे पीडीएफ जब आप डाउनलोड करेंगे, तो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक प्रारूप दिया हुआ है कि अगर आप टीसी और माइग्रेशन नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो उस प्रारूप को आप टाइप करा करके अपने जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, अगर आपने यूनिवर्सिटी से किया है तो यूनिवर्सिटी, प्राइवेट किया है तो यूनिवर्सिटी से भी आप उसको सील और वहाँ के जो रजिस्ट्रार हैं या जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर्स है उससे सिग्नेचर करा करके आप दे देंगे कॉलेज में, वो मान्य होगा। यथासंभव जब भी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना डिले के बाद जब भी आपके पास माइग्रेशन टीसी लेने की स्थिति अनुकूल होती है, तो आप ला करके कॉलेज में जमा कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है मित्रों। अब आते हैं मित्रों कि हमें आवेदन कैसे करना है। जैसे आपने आप सेलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि जो आप 30 कॉलेज का सिलेक्ट करेंगे,
तो आप सीधे आवेदन करने मत पहुंचिए। एक सादे कागज़ पर 30 कॉलेज का नाम आप नोट कर लें, उसके कोड नोट कर लें, कॉलेज का कोड नोट करें और शॉर्ट नेम में उसका नाम लिख लें, क्योंकि कोड ही आपको वहाँ देना है। वो कोड भरते जाएंगे, लिस्ट में अपने आप उस कॉलेज का नाम टाइप हो जाएगा। तो जो कोड मैंने बताया था इंस्टीट्यूशन कोड, वही कोड ही नोट करें और शॉर्ट में उस कॉलेज का नाम लिख लें, जैसे 0123 अभिलाषा कॉलेज, ऐसे इस तरीके से नोट करके एक सादे कागज़ में बना लें। क्योंकि 30 कॉलेज का नाम आप जब भी कियोस्क के पास जाएंगे भराने के लिए, तो इतना समय आपको नहीं देने वाला सोचने के लिए, और एक ज़रा सी लापरवाही आपके नज़दीकी कॉलेज की जगह आपको दूर का कॉलेज मिल जाएगा, तो आपको 2 साल बहुत दूर जाना पड़ेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें मित्रों। बातें बहुत बारीकी में आप लोगों को बता रहा हूँ, ज़रा सी सावधानी आपको, अगर चूक जाते हैं तो दिक्कत हो सकती है आपको। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको फॉर्म सबमिट कैसे करना है। उसी साइट पर ही मित्रों आप ये आइए, देखिए ऊपर आएंगे, सबसे पहले दिया हुआ है बीएड, बीपीएड, एमपीएड, एमएड, बीएड, एमएड, जो इंटीग्रेटेड कोर्स है। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो ऊपर वाले में अप्लाई करेंगे। बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएड वाले सेकंड नंबर पर अप्लाई करेंगे। तो मान के चलिए हम बीएड पर जाते हैं, तो बीएड पर हम अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से आपको दिया हुआ है कि आवेदन के भुगतान के पश्चात अनिवार्य रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर चॉइस फिलिंग कर हेल्प सेंटर से दस्तावेज वेरीफाई करवाएं, अन्यथा आप काउंसलिंग से वंचित रह जाएंगे। मित्रों इस बात का विशेष ध्यान रखें। कृपया नियम पुस्तिका के नियमों का पूर्ण अध्ययन करने के उपरांत ही आवेदन भरें। जब मैंने आपको बताया कि रूल बुक जो आपको डाउनलोड करनी है, इस तरीके से आपके सामने ये आवेदन खुल जाएगा। मित्रों ये बहुत ही सिंपल आवेदन है, कुछ भी नहीं है। आपके पास घर में कंप्यूटर है, यहाँ तक कि इस बार हायर एजुकेशन ने आपको मोबाइल से भी भरने की अनुमति दे दी है। तो आप मोबाइल है आपके पास तो भी आप आवेदन भर सकते हैं, बशर्ते फ़ोटो अपलोड करने के लिए विशेष ध्यान रखें कि जिस फॉर्मेट में मांगा है फ़ोटो आपको एक सादे कागज़ में फ़ोटो चिपकाना है, नीचे आपको हस्ताक्षर करने हैं, तो अपलोड करना पड़ेगा। ये मुश्किल से 11-12 पॉइंट का ये फॉर्म है। इस फॉर्म को सबमिट करना है आपको, अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, आवेदन, और 12 नंबर पर मित्रों विशेष ध्यान दें, शैक्षणिक योग्यता जो दिया हुआ है, शैक्षणिक योग्यता ही आपकी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप पीजी किए हैं, ये देखिए, अगर आप पीजी किए हैं और पीजी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं आप, ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजी अगर आप किए हैं तो भी ग्रेजुएशन बेस पे अप्लाई कर सकते हैं आप। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पीजी और ग्रेजुएशन जिसमें ज़्यादा अंक हैं आपके, उसी के आधार पर आप अप्लाई करें, क्योंकि नंबरों के ही आधार पर आपका काउंसलिंग में नाम आएगा। मेरिट जो बनेगी जो आपके परसेंटेज हैं। तो चूँकि बीएड के लिए आप पीजी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन बेस पे भी, तो जिसमें ज़्यादा अंक हों उसी के आवेदन पर आधार पर आप अप्लाई करें। पीजी हैं तो पीजी के आधार पर अप्लाई करें। ये आवेदन भरने के बाद मित्रों ये नीचे ऑप्शन आएगा आगे बढ़ाएं। जैसे ही आप आगे बढ़ाएंगे फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन आएगा। चूँकि मैं फॉर्म भर नहीं रहा हूँ तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ फॉर्मेट बताया है। आपके इसके जैसे आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको फ़ोटो अपलोड आएगा। फ़ोटो अपलोड के बाद आपको उसको ओके कर देंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे मिलता है उसको आप एक कागज़ पर नोट कर लीजिएगा तुरंत, और नोट करने के बाद फिर आप उसके बाद ऑप्शन आएगा पेमेंट का। फिर पेमेंट आप डेबिट क्रेडिट किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर देंगे। जैसे ही पेमेंट आप करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन स्लिप की ये देखिए सबसे ऊपर आएंगे आप, होम पर आइए, और जैसे ही आप ये आएंगे तो ये देखिए एक नीचे ऑप्शन आएगा जहाँ से आप फॉर्म भरना चालू किए थे, पेड अनपेड एप्लीकेशन रिसिप्ट। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा वो एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए आप, और कोर्सेज जो आप कोर्स कर रहे हैं उसके लिए आप क्लिक कर दीजिए, और डिटेल्स में मारेंगे तो आपका लिखा आ जाएगा कि आपकी फ़ीस जो है पेड हुई है या नहीं हुई है। उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए आप, पेड हो गई है। उसके पश्चात फिर से आपको एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना है। तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन चूँकि इस बार कई लोगों के जैसे नहीं आए हैं अभी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स, तो उनको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने हैं अपना 10th का, 12th का, और जो भी उनके पास उपलब्ध सर्टिफिकेट्स हैं उनका उसको अपलोड करना है, और वह स्वतः ही वेरीफाई होंगे, और उनकी लिंक्स जो है एमपी ऑनलाइन के माध्यम से
आपके जो डॉक्यूमेंट्स उसकी लिंक दी हुई है। लेकिन हो सकता है कि स्टेट के बाहर के लोगों को कुछ थोड़ी दिक्कत हो, तो वो नज़दीकी जो भी हेल्थ सेंटर है मित्रों आकर के वहाँ पर आप करा लें। ऑफलाइन करा लें, कोई दिक्कत नहीं है, भविष्य का सवाल है। तो थोड़ा सा दिक्कत होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आकर के करा सकते हैं आप हेल्थ सेंटर पर भी अपना वेरिफिकेशन। लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन का जो आपका प्रिंट आउट रहेगा फीस पेड किया हुआ, उसको आप लेकर के ज़रूर आएँ और पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ मित्रों, नहीं तो दिक्कत हो सकती है आपको। और निकलने से पहले अगर कोई दिक्कत होती है, आप क्या-क्या है मुझे चैनल के माध्यम से पूछें, मैं आपको बाकायदा पूरी मदद करूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों की अलग-अलग कंडीशंस रहती हैं। अब मित्रों मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि ये डिटेल आपको संभवतः इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली, लेकिन मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ। और ये जानकारी है जो कॉलेजेस हैं बीएड के, उनकी कितनी फ़ीस है। ये आपके लिए बहुत जान ज़रूरी है, क्योंकि आप जो साइट है जिस पर पहुँचेंगे जो रजिस्ट्रेशन के लिए, उस पे कहीं पर भी फ़ीस का भी ज़िक्र नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस अभी और आ रहे हैं। उनका अभी पूरी तरीके से वेरिफ़िकेशन नहीं हो पाया है, तो वो अभी लिस्ट में और जुड़ेंगे। हो सकता है कि सेकंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग तक भी कॉलेज का नाम जुड़ता है। तो चूँकि अभी जो आए हैं उनमें जो कुछ कॉलेजों की फ़ीसेस है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा गूगल पर हायर एजुकेशन mp.gov.in। तो जब आप इस पर आएंगे इस तरीके से, तब आपको कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। इस पर मित्रों आप जैसे ही नीचे आएंगे, नवीन निर्देश, यहाँ पर आप देखेंगे सत्र 2020-21 के लिए एनसीटीई की प्रवेश परीक्षा के लिए मान्य प्राप्त संस्थाओं की सूची, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो मित्रों ये पीडीएफ आ जाएगी। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दूंगा, निश्चिंत रहें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए इतने आसानी से आपको मिलने वाली नहीं है। तो इस पर आप जैसे आएंगे नीचे, तो मित्रों पूरे मध्य प्रदेश के कॉलेजेस के इस पे नाम दिए हुए हैं। उस पे उन्होंने कितनी फ़ीस निर्धारित करी मित्रों, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई कॉलेजेस आप देख रहे हैं यहाँ पर 32,000 रुपये भी रखे हुए हैं अपना शुल्क। वार्षिक है मित्रों, 2 साल का इनका जैसे 32,000 है, तो आपको इनको जो शुल्क देने पड़ेंगे 64,000 रुपये। और कई देखिए ये 25,000 भी रखे हुए हैं, कई 35,000 भी शुल्क रखे हुए हैं, और कहीं कहीं 40,000 भी शुल्क रखे हुए हैं। तो चूंकि आप तो कॉलेज का नाम तो दे देंगे, पता लगा आपको जो कॉलेज सेलेक्ट हुआ वो 40,000 की फ़ीस वाला है, वहीं आपका सिलेक्शन 25,000 पर मंथ पर ईयर वाले कॉलेज में भी आपका हो सकता था, आपके नंबर अच्छे हैं, आप हो सकता है कि उतना पैसा वहन करने के लिए आप सक्षम ना हो। ये देखिए ये शिक्षा विभाग ये दिया हुआ है, इसमें 25,000 रुपये शुल्क है साल का, तो आपका 50,000 रुपये में बीएड हो जाएगा। लेकिन वहीं कहीं 40,000 वाला है तो 80,000 रुपये पेड करने पड़ेंगे आपको। मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ये आपको कोई नहीं बताने वाला। इसका मैं लिंक दूंगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया एमपी हायर एजुकेशन mp.gov.in क्लिक करेंगे, ये पीडीएफ उस पर अपलोड की गई है एनसीटी की। उस पर इन कॉलेजों की आपको जो ईयरली फीस है वो भी मिल जाएगी आपको। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपको जो भी कॉलेज आप सेलेक्ट करते हैं, मान के चलिए जो भी कॉलेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 पर, मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि आप उस कॉलेज में नेट पर सर्च करें, उनका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, उनसे फ़ोन पर आप एक बार संपर्क ज़रूर करें। उस पे आप हिचकिचाएँ नहीं, बिल्कुल निश्चिंत होकर के, क्योंकि भविष्य आपका है, दिक्कत आपको आएगी, कोई आपकी मदद नहीं करने वाला। तो आप उस कॉलेज में टॉप 5 कॉलेजेस में फ़ोन लगाकर पूछें कि सर आपके कॉलेज की फ़ीस कितनी है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि फ़ीस की जानकारी इतने डिटेल में नहीं मिल पा रही है अभी। तो आप उस कॉलेज में पूछ लें, आपको वो कॉलेज सपोर्ट भी करेगा, आपको बहुत सारी जानकारियाँ भी देगा डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, और फॉर्म सबमिट करने में दिक्कत ना हो, आपको वहाँ भी हेल्प मिल सकती है। क्योंकि लॉकडाउन का समय मित्रों, यहाँ पर आपको कोई मदद करने वाला अभी फ़िलहाल में सिर्फ ऑनलाइन ही है। जिस 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 कैंडिडेट्स को उतना अच्छे से ऑनलाइन सर्च करते नहीं बन रहा है इन सब चीज़ों को, उसके सामने बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। हो सकता है कुछ बच्चे एक्सपर्ट हों, लेकिन बहुत सारे बच्चे एक्सपर्ट नहीं हैं, क्योंकि ये बीएड हर कोई सबके लिए फ़र्स्ट टाइम है। तो ये बारीकियाँ आप विशेष ध्यान रखें। मित्रों मैं आपको कहूँगा कि आप ये फॉर्म स्वयं भरें,
अगर आपके पास मोबाइल भी है, मोबाइल से ही भरें। लैपटॉप कंप्यूटर है अगर आपका किसी परिचित में, तो आप स्वयं जा कर के फॉर्म भरें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मान के चलिए जैसे बीएड में आप आवेदन किए हैं, और आवेदन बहुत आसान है करना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आवश्यक सूचना के बगल प्रवेश प्रक्रिया लिखिए, इस पर मारिए क्लिक, और ये देखिए वैकेंसी फॉर फर्स्ट राउंड, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। चॉइस फिलिंग, तो जैसे ही आप ऊपर आवेदन करते हैं, आवेदन करने के बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग करने के लिए ये ऑप्शन है, आवेदन क्रमांक आप डालेंगे, अपनी जन्मतिथि यहाँ पर लिखेंगे बगल वाले बॉक्स में, और ये कैप्चा डाल देंगे। मित्रों, तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा और आप अपने कॉलेज की चॉइस फिलिंग करना चालू कर दीजिए। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके कॉलेज की फ़ीस कितनी है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। प्रत्येक स्टूडेंट के लिए फ़ीस बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, और फीस में 25,000, 30,000, 32,000, 36,000 और 40,000 तक का भी डिफरेंस आ रहा है पर ईयर कॉलेज का। मतलब इसका जस्ट डबल मान लीजिए आपको 2 साल में फ़ीस पेड करनी है। इसलिए फ़ीस मैं देख रहा हूँ इसमें कहीं पर भी किसी इंस्टीट्यूट ने फॉर्म सिलेक्शन, जब भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे 30 कॉलेजों की, कहीं पर भी फ़ीस की डिटेल नहीं दी हुई है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, सावधानी रखें। मैंने जो लिस्ट दी है उससे आप फ़ीस उसकी देख लें कि तुम्हारे संस्थान की फ़ीस कितनी है। और अगर फिर भी आप नई जानकारी ले पा रहे हैं, तो जो भी कॉलेज को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस कॉलेज को नेट पे सर्च करके उस कॉलेज से संपर्क कर लो, आपको बता देगा वो कॉलेज कि आपकी फ़ीस कितनी है, और आपको बहुत कुछ राहत मिलेगी। मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है मित्रों। बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं लोगों बच्चों को, मेरे से कमेंट्स में भी पूछ रहे हैं, तो आप उस कॉलेज से फ़ोन कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, और वो कॉलेज आपको बराबर मदद करेगा और उसकी फ़ीस भी आपको पता चल जाएगी। और बस मैं इतना ही जानकारी दे रहा हूँ मित्रों, और कोई कोई जानकारी आती है तो मैं आपको ज़रूर चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। और मैं ज़रूर आपसे बोलूँगा कि 10 तारीख के पहले पहले आपको 3 चीज़ें करनी है: रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और ऑनलाइन वेरिफिकेशन। सक्षम नहीं है तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन आप हेल्प सेंटर पर जाकर ऑफलाइन भी करा सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मित्रों, जितने भी चरण होंगे पूरे चरण की आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा, और मेरे चैनल से आप सभी लोग जुड़े रहें। मैं यकीन दिलाता हूँ आप सक्षम रहेंगे बिल्कुल, हर कोई चीज़ से आपको दिक्कत नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा, और जो कुछ भी आप लोगों को दिक्कत होती है मैं उसका समाधान भी करूँगा। तो आप मुझसे चैनल के द्वारा जुड़े रहें मित्रों, और जो भी डिटेल रहेगी नई आएगी मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।